जी। गुड इवनिंग। यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामाज किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार यमी बीफ पुलाव जी। आप इसे वाइट बीफ पुलाव भी कह सकती हैं और यखनी पुलाव भी कह सकती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होता है और झटपट बन जाता है, कोई झंझट नहीं और बहुत ही आसान रेसिपी है। और ये हमने बिल्कुल उसी तरह बनाया है, रवायती तरीके के साथ, जिस तरह हमारी माएँ या नानी दादियाँ बनाया करती थी। अगर आप ये बीफ पुलाव बनाना चाहती हैं तो हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए। ओके जी। हेलो जी। तो देख रहे हैं जी आप, यहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ है जी। आज हम बना रहे हैं पुलाव, और वो भी बीफ पुलाव जी। बीफ पुलाव बना रहे हैं और बीफ पुलाव बना रहे हैं, जिसे आप वाइट पुलाव भी कह सकते हैं, यखनी पुलाव भी कह सकते हैं। और ये पुलाव हम बना रहे हैं उसी तरह जिस तरह हमारी माएँ या नानी या दादियाँ जो हैं वो बनाया करती थी। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई इतना झंझट नहीं है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है। मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ जो है ना, हड्डी भी है इसके अंदर, इसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। और यहाँ पे ये जी देखें, इसकी यखनी है, मैंने यहाँ पे एक जग यखनी निकाल के रखी हुई है। और ये 1 कप ऑयल है, 2 टमाटर हैं स्लाइस कटिंग में काट के रखे हुए, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये देखें जी, ये है कड़ी पत्ता, ये 1 टेबलस्पून जो है सॉल्ट है, और ये 7 से 8 हरी मिर्चें हैं बारीक वाली, और ये 2 स्लाइस किए हुए प्याज हैं। और यहाँ पर देखें जी, ये है गरम मसाला। इसके अंदर है जी तेज़ पत्ता, ज़ीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची हैं और 4 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च साबुत। और ये देखें जी, यहाँ पर मैंने रखी हुई है लौंग, 5 से 6 अदद लौंग इसके अंदर। और ये देखें जी, स्टार है यहाँ पर, बादबान के फूल। और बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने चावल जो है भिगो के अभी रखे हैं। जब तक ये हम प्रोसेस करेंगे 15 मिनट में हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छे वाले चावल मैंने बासमती लिए हैं, 5 ग्लास लिए हैं ये चावल मैंने, क्योंकि आज थोड़ी हम रेसिपी बना रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि आज हमने जाना है लुबान के दादा की तरफ, और आज हम ये उनके लिए बीफ पुलाव बना रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार है ये। चलें जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखें जी, मैंने देज का रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल डालूँगी और प्याज ऐड कर दूँगी। ऑयल को पहले अच्छी तरह गर्म होने देंगे और फिर उसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये देचके में मैंने 1 कप ऑयल जो है ऐड कर दिया है। अब ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। अच्छा जी, देखिए हमारा ऑयल जो है बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब 2 मीडियम प्याज थे जो स्लाइस करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, 2 प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, तो देखें, आप देख रहे हैं प्याज इस तरह सुनहरे हो चुके हैं। जब इस तरह गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाए ना, लाइट गोल्डन ब्राउन, आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा वो नहीं है, डार्क ब्राउन नहीं है, तो आपने क्या करना है कि ये 1 किलो जो बीफ मैंने बॉईल करके रखा है ना बहुत अच्छी तरह, आपने इसके अंदर ऐड कर देना। अब आपने इसको जो है वो अच्छी तरह भूनना है, प्याज के साथ जो है ना, गोश्त को अच्छी तरह भूनना है। अच्छा जी, तो देखें गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह भुन रहा है।
अब हम क्या करेंगे कि ये सारा गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया ना, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड किया और इसके साथ ही ये जो है ना, हम कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे और इनको बहुत ही अच्छी तरह जो है ना वो फ्राई करेंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है मसालों की और प्याज की, बहुत ही ज़बरदस्ती लग रहा है, बहुत ही मज़े का अरोमा है। आप देखें, मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह भून रही हूँ और ये इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही आसान रेसिपी, मज़ेदार, बस अब जल्दी ये तैयार हो जाएगा, इतनी देर नहीं लगेगी क्योंकि चीज़ें हमारी जो हैं वो सारी तैयार हैं। अच्छा जी, थोड़ा और इसको भूनेंगे और फिर बताते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। अच्छा जी, देखें हमारा गोश्त बहुत इस तरह भून चुका है। अब इसके अंदर जो है ना, ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसके साथ ही ये स्लाइस किए हुए ना 2 टमाटर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी ये मैं, और अभी इसे अच्छी तरह मैं भूनूंगी और आपको दिखाती हूँ। जी, तो आप देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह जो है ना भुन चुका है। आपने देखा होगा अभी मैंने इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया, क्योंकि जब मैं गोश्त को बॉईल कर रही थी ना, तो उस वक्त मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जो है ना, मैंने नमक जो है वो मिलाया था। तो अब ये है कि ये देखें ये बहुत अच्छी तरह भून चुका है। अब इसके अंदर जो है वो मैं चावल शामिल कर दूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो देखिए ये मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। ये 5 ग्लास मैंने चावल लिए थे, इनको भिगो के, और इस अब जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब फिर मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर ये मेरे पास तकरीबन 6 ग्लास जो है यखनी, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए, अच्छा जी, 6 ग्लास मैंने इसके अंदर यखनी ऐड की है। तो क्योंकि मैंने 5 ग्लास जो है ना वो चावल लिए थे और मुझे इसके अंदर 10 ग्लास पानी डालना था, 10 के बजाय मैं जो है ना इसके अंदर 8 ग्लास पानी ऐड करूँगी। 6 ग्लास यखनी और 2 ग्लास नीम गर्म पानी जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब, और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखें मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह शामिल कर दी हैं इसके अंदर और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी कि ये 1 टेबल स्पून जो है ना ये सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकती हैं। मैंने ये तकरीबन आप 1.25 किलो कह लें वो चावल थे, इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच जो है ना चाय का वो मैंने डाला है, क्योंकि चावल जो है फूलेंगे और फिर वो फीके फीके लगेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। बहुत ही मज़े का ये पुलाव है। आप इसे वाइट पुलाव भी कह सकती हैं, यखनी पुलाव भी कह सकती हैं। ये वही तरीका है जो हमारा रवायती तरीका है, या जिस तरह हमारी माएँ या नानी दादियाँ बनाया करती थी और बहुत ही मज़े का लगता था। ये देखें जी, जैसे ही एक उबाल आएगा तो हम जो है इसको दम पे रख देंगे और पानी ऐड नहीं करेंगे। इस ये 5 ग्लास मेरे पास चावल थे, तो इसके अंदर मेरे पास जो थी ना 6 ग्लास यखनी थी और 2 ग्लास मैंने नीम गर्म पानी जो है ना वो इसके साथ ऐड किया। इसके अंदर 8 ग्लास तकरीबन पानी ऐड किया यखनी समेत जी। अब जैसे ही एक उबाल आता फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। अच्छा जी, देखें जब चावल इस तरह फूल जाए ना और इस तरह हल्का हल्का पानी बस हो इसके अंदर, तो आपने क्या करना है कि इसे दम पर रख देना है। अब जो है 15 मिनट तक जो है ना मैं इसे दम पे रखूँगी और हमारा बहुत ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव कह लें या बीफ वाइट पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा, बिल्कुल रवायती तरीके के साथ। ओके जी, मिलते हैं 15 मिनट बाद। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी और
इसको जो है मैं 15 मिनट तक दम पे रखूँगी और फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह के बने हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का अरोमा है। कड़ी पत्ता जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं ना तो वो इसको लाजवाब बना देता है पुलाव को, उसकी खुशबू इसको बहुत मज़ेदार बना देती है। चलिए जी, मिलते हैं 15 मिनट बाद और फिर बताएंगे आपको कि ये हमारा बीफ यखनी पुलाव या बीफ वाइट पुलाव जो है कैसा बना है। ओके जी, मिलते हैं फिर। अच्छा जी, 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती। हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए जी, ओहो, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें जी, एक एक चावल कैसे खिला हुआ है। हमारा वाइट बीफ पुलाव या यखनी पुलाव आप कह लें, तैयार हो चुका है। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का लग रहा है। और देखें, चावल बहुत ही अच्छी तरह फूल के गल चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें। अच्छा जी, अब इसे हम लोग डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव या मज़ेदार बीफ वाइट पुलाव। अच्छा जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद और इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देख रहे हैं ना आप, ये हमारा बीफ पुलाव बहुत ही मज़े का लग रहा है। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है ना तो आप इसे जो है ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये बीफ यखनी पुलाव या बीफ वाइट पुलाव जो है आपको कैसा लगा। ओके जी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुदावंद सब आप सबको अपनी पाक पनाह और हिफाजत में रखे और आप यूं ही जो हैं अपने घरानों के लिए अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने जो हैं बनाती रहें और एक दूसरे के साथ शेयर करती रहें। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।